Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। हम लोग आज फाइंड द स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। तो चुटकियों में मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, चुटकियों में आप ऐसे प्रश्नों का वर्गमूल निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, मतलब समय आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला है। सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को करेंगे। और ऐसी कौन सी परीक्षा है जहां पर वर्गमूल ज्ञात करने का नहीं पूछता है? तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा समय निकाल के देखिए। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है स्क्वायर रूट 4356 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 66। आ गया। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो आ गया उत्तर 58। फिर पूछा जाए कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, इसका उत्तर होगा 371। तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में लगा लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आप। आइए जरा हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, गणित में आपको अगर गणित पढ़नी है तो गिनती पहाड़ा आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 100 तक गिनती आनी चाहिए, 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ में कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए। वो क्या है? आपको स्क्वायर आना चाहिए। कहाँ तक? 20 तक का। फिर आपको क्यूब आना चाहिए। कहाँ तक का? 10 तक का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तब देखिए आप, क्योंकि ट्रिक में भी दिमाग काम करता है। जिनके पास दिमाग होगा वही ट्रिक समझ पाएंगे। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं भी आपके पास दिमाग होगा तो भी मैं समझा दूंगा। लेकिन देखिए जरा समझिए कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चा ही बता देगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 6 का 36 होगा। 7 का 49 होगा। 8 का आपका 64 होगा। और 9 का स्क्वायर होगा 81। यहाँ तक देखा था? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या ज़रूरत है इसको बताने की, ये तो हमें वैसे भी पता है। तो ज़रूरत है यहाँ पे समझने की। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सब 2-2 अंक वाले हैं, तो इसको भी 2 अंक का कर लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है? देखिए, सारे 1 से लेकर 9 तक की अंकों की संख्याओं में जितने भी स्क्वायर आए हैं सब 2-2 अंकों की हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 अंक तक ही मिलेगा। इसके बाद 10 का स्क्वायर 103 अंक का हो जाता है, लेकिन 9 तक आपको 2 अंक ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए 1 के स्क्वायर में जो इकाई अंक है, मतलब यूनिट डिजिट 1 है, तो 9 के स्क्वायर में भी जो इकाई अंक है वो 1 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। क्या मेल खाते हैं? ये दोनों यही मेल खाते हैं कि इसका भी इकाई अंक 1 है और 9 का स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 है। चलिए फिर आपको मेल दिलाता हूँ। 2 के स्क्वायर में 4 इकाई अंक है, तो 8 के स्क्वायर में भी 64, मतलब 4 इकाई अंक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों मेल खा रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 इकाई अंक है, तो 7 का स्क्वायर 49 में भी इकाई अंक 9 है। 4 का स्क्वायर में 6 इकाई अंक है, तो 6 के स्क्वायर में 36 में भी 6 इकाई अंक है। अब 5 एक अपवाद है, 5 किसी के साथ जोड़ा अपना नहीं बनाता है। तो इसी टेबल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में आप कर लीजिएगा, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पर टेबल बनाना जरूरी था कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक प्रश्न को लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो यही था कि 4356 का वर्गमूल ज्ञात करें। आपसे प्रश्न में दे दिया जाए कि 4356 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, 4356 को सीधा सीधा पहले लिख लीजिए और हमेशा जोड़ा बनाइए। हमेशा जोड़ा बनाइए। जोड़ा इसलिए बनाएंगे क्योंकि इन अंकों में सब में क्या है? जोड़ा है। तो यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ पर आप टेबल में देखिए कि कौन कौन से संख्या का इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पे 4 चौके 16 में आपको 6 मिलेगा और 6 के 36 में भी 6 मिला। अर्थात यहाँ एक 4 लिख लीजिए और यहाँ एक 6 लिख लीजिए। ठीक है, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है और 6 के 36 में भी आपका 6 आता है। तो 4 और 6 आप ऐसे लिख लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो संख्या है वो 43 है। 56 वाला तो हमने निपटा दिया इधर, अब 43 है। तो 43 में हम ये देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में 43 आता है। तो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 43 आता है। तो ये जरा देखिए, 6 के 36 और 7 सते 49। तो 6 और 7 के बीच में आपका 43 आता है, क्योंकि 6 के 36 43 ज़्यादा है और 7 सते 49, अर्थात 7 सते 49 43 से ज़्यादा पड़ गया। तो मतलब 6 और 7 के बीच में 43 फंसा हुआ है, 6 और 7 के वर्गों के बीच में 43 फंसा हुआ है। अब आइए, 6 और 7 मतलब कि जो 43 से कम वाली संख्या थी, 6 की 36 थी, तो हम 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 को 2 बार लिखेंगे। और 6 की सक्सेसर क्या होती है, सक्सेसर मतलब जो उत्तरोत्तर संख्या होती है, उसके बाद वाली संख्या होती है, वो होती है 7। तो 6 और 7 का आपस में गुणा करेंगे, क्या होगी, 6 सते 42। बहुत बढ़िया, 6 का उसके बाद वाली संख्या में गुणा करते हैं, क्या मिलेगा आपको, 42 मिलेगा। और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि बताइए ये जो संख्या है ये क्या है, 43 है। जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उससे बड़ी है या छोटी। ये संख्या, ये वाली जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है या छोटी। तो आप लोग देखेंगे 43 भाई 42 से बड़ी है। तो जब भी ऐसा गुणा करने पे ये वाली संख्या बड़ी आएगी, तो इन दोनों में बड़ी जो होगी उसी को हम लेंगे। तो बताइए 4 और 6 में बड़ी कौन है, बच्चा भी बता देगा, 6 बड़ा है, तो इस 6 के साथ हम 6 लिख लेंगे और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। करके देख लीजिए, 66 का स्क्वायर करेंगे आपको यही मिलेगा। तो बड़ी आसानी से हम ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। जरा एक सेकंड में देखिए कैसे करेंगे हम। 43 56 का वर्गमूल निकालना था, हमने 56 का जोड़ा बनाया, 56 में 6 चेक किया किन किन संख्याओं में मिलता है। तो टेबल में आपको मिल गया 4 चौके 16 और 6 की 36 में मिलता है, दोनों नोट कर लिया हमने। फिर अब हमने 43 को अलग लिखा। 43 को हम चेक करेंगे कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो इधर देखो 36 और 49 के बीच में 43 फंसेगा। तो 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो 6 और 7 में जो छोटी है, छोटी कौन है, 6 है। तो 6 को हमने 2 बार लिखा। फिर 6 का गुणा 7 में कराया, 7 में इसलिए कराया क्योंकि 6 के बाद 7 ही आता है। तो 6 सत्ते 42, जो 42 आया है, हम ये चेक करते हैं कि ये वाली संख्या जिसको हम ले रहे थे ये इससे बड़ी है या छोटी। तो 43 42 से बड़ी है ये, इसलिए इन दोनों में जो बड़ी होगी उसी को लेंगे। तो बड़ी कौन है, 6। इसी 6 को लेकर के जो हमने 2 बार 6 लिया था उसमें से एक बार 6 के बाद उस संख्या को भी लेके लिख लेंगे। आइए एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्क्वायर रूट 3364 का वर्गमूल क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3364 को लिख लिया हमने जोड़ा बनाया। तो जोड़ा का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो जरा टेबल में देख के बताइए 4 किन किन संख्याओं का इकाई अंक है, 2 दूना 4 और ये यहाँ पर आया है 8 में, 8 8 64। तो आपको जो छोटी संख्या मिली वो 2 मिली, बड़ी संख्या जो मिली वो 8 मिली, क्योंकि 4 आपको 2 संख्याओं में मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64 में भी 4 है और 2 का स्क्वायर 4 में भी 4 है। एक बड़ी एक छोटी हमेशा मिलेगी, इसीलिए मैंने टेबल बना के आपको दिखाया था। हमने ये वाला काम निपटा दिया। अब आइए 33 जरा बताइए किन दो संख्याओं के बीच में है। देखो 25 और 36 के बीच में 33 है आपका, 25 और 36 के बीच में है। तो 25 और 36 के बीच में है 33। तो मैंने कहा ना कि छोटी वाली संख्या लेते हैं। छोटी वाली संख्या मतलब किसको लेंगे, 36 तो आगे निकल गया ना 33 से, इसीलिए पीछे वाली संख्या को लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आइए क्या करेंगे, हम 5 2 बार लेंगे। अब 5 के आगे वाली संख्या 6, 5 छक्का 30। तो जरा बताइए ये जो 33 है ये 30 से बड़ा है कि छोटा। तो बच्चा भी बता देगा कि भाई 33 बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कौन, 8। तो 5 के साथ क्या लेंगे, 58। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रैक्टिस से ही मैथ आती है, प्रैक्टिस करते जाइए, सरल लगना शुरू हो जाएगा। एक ही प्रश्न में समझ में आए, दूसरे में समझिए, दूसरे में आए, तीसरे में समझिए। एक प्रश्न और देता हूँ, देखिए जरा। अगला प्रश्न है हमारा कि 84 64 का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए 84 64 को हम फिर से लिख लेंगे। जोड़ा बनाया, 4 मतलब 2 और ये 8। चलिए अब 84 कहाँ मिलेगा आपको, देखो 9 9 81, 81 के बाद 84 मिलता है। तो मतलब 9 9 81 और 10 दहम्मा 100, 9 और 10 के बीच में आपको 84 मिलने वाला है। तो 9 को आप क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। 9 का गुणा 10 में 9 दहम्मा 90। और अब बताइए
ये जो 90 है, आई क्या है 84। तो बताइए ई संख्या इससे बड़ी कि छोटी? तो इस बार ये संख्या क्या हो गई, इससे छोटी हो गई। 84 क्या हो गया, छोटा हो गया 90 से। तो इन दोनों में छोटा कौन, 2, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो 2 होगा, अर्थात 92 हमें उत्तर मिल जाएगा। 92 का स्क्वायर 84 64 होता है। तो इसी प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का स्क्वायर रूट निकालते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये संख्या 4 अंकों की थी। अब यदि आपसे 5 अंकों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अभी तक मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था वो 4 अंकों की संख्या के बारे में था, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 11,236 किस संख्या का वर्गमूल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों ने पीछे वाला टॉपिक समझा होगा तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। और उसके लिए आप फिर से वीडियो रिवाइज करके पहले वो तरीका देख लें अगर समझ में नहीं आया है तो। आइए देखते हैं। आपका प्रश्न है कि 11,236 किस संख्या का वर्गमूल है, तो वही तरीका, पहले जोड़ा बनाया हमने। जोड़ा जब बनाया तो ये 36 है, तो आपको किसका किसका मिलेगा, 4 चौका 16 और 6 छा के 36, मतलब 2 बार 6 आपको मिलेगा, 4 चौके 16 में भी और 6 छा के 36 में भी। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो क्या बची है, 112 बची है। ठीक है, तो सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पर जब जोड़ा बनाया तो यहाँ क्यों जोड़ा नहीं बना रहे हैं। जोड़ा नहीं बना, जोड़ा सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो इकाई अंक है वो किन किन संख्याओं में पड़ता है। इधर वाले का जोड़ा नहीं बनाते हैं। तो 112, अब जरा ये बताइए कि 112 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। इधर देखिए जरा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये जो 112 है वो 100 121 के बीच में नहीं है। 10 मतलब 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में ही 112 है। तो मैंने कहा है कि देखो 121 तो आगे निकल गया, तो मतलब जो पीछे रहेगा, पीछे कौन रहेगा, 100 रहेगा, अर्थात 10 का स्क्वायर रहेगा। तो आप 10 को 2 बार लिखिए, जैसे पिछले वाले प्रश्नों में करते थे। 10 को 2 बार लिखेंगे तो 10 का गुणा 11 में कीजिए आप, जो उसके आगे वाली संख्या होती है, क्या मिलेगा आपको, 11 धम्मा 110। तो जरा अब बताइए आप कि 112 110 से छोटा है या बड़ा, ये चीज़ इससे छोटा है या बड़ा। तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन, 6 बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 106। तो 106 11,236 का वर्गमूल होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। वर्गमूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, बस एक बार समझने की आवश्यकता।